नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, कहा सरकार से 15 दिन के अंदर जवाब दें। अमित शाह बोले कांग्रेस ने वंदे मातरम के किए 2 टुकड़े। अभिजीत दीपके भड़के, कहा महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे इस्तीफा दें, स्कूलों की दुर्दशा देखने के बाद शिक्षा मंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी 2027 से इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। जैन अल्फा प्रोटेस्ट को मायावती का मिला समर्थन, कहा सरकारों ने स्कूलों को नजरअंदाज किया है। एनआरसी की मांग पर मणिपुर में मचा बवाल, धरने के दूसरे दिन सड़कों पर उतरी महिलाएं, 23 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान हुए बंद। लद्दाख में जेंजी महिला के बवाल का वीडियो हुआ वायरल, तो पूर्व अफसर बोले जवान सैलरी लेने से पहले देते हैं टैक्स। अभिजीत दीपके बोले टपकती छत, टूटी व्यवस्था और बदहाल स्कूल, मंत्रियों के कुत्तों को भी मिलती है बेहतर सुविधाएं। सम्राट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे तेजस्वी, तो पुलिस से भिड़े आरजेडी के वर्कर्स। राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी का शासन आखिरी दौर में है, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती बोली हमें अमेरिका को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहां भी अमेरिका ने दखल दिया है वहां हमेशा से हमने तबाही देखी है। लखनऊ में संजय सिंह बोले मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चंपत अनिल मिश्रा को क्लीन चिट देने का अधिकार क्या है। दिल्ली के सीएनजी पंप पर हुआ ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 लोगों की जान गई। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा देश में इस समय मुख्य लड़ाई विचारधारा की है। अमित शाह बोले कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम ना गाना विदेश विरोधी है। उन्होंने साल 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली। वंदे मातरम पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण फिर सामने है और निशाने पर है भारत का राष्ट्र गौरव। महबूबा मुफ्ती बोली हमें अमेरिका को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वो हमेशा तबाही करता है। एसआईआर को लेकर पवन खेड़ा, गुरदीप सप्पल समेत कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे। तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा यह चारा चोर का बेटा बोल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा बोले 30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य होने की पूरी उम्मीद। पुणे पुलिस ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को दी अनुमति। राजीव गांधी की जयंती पर भावुक हुए राहुल गांधी, मां सोनिया की हिम्मत को किया सलाम। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, सोनिया, राहुल और खड़गे पहुंचे वीरभूमि। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भारतीयों पर अपना सत्य थोपने का लगाया आरोप, कहा कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और अपने जीवन पथ को स्वयं परिभाषित करने का अधिकार रखता है। जयराम रमेश ने बताया कांग्रेस का पूरा प्लान, कहा छात्रों की गूंज कार्यक्रम छोटे शहरों में भी होंगे। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला, कहा बिहार को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं सम्राट चौधरी। लद्दाख में जेंजी महिला के बवाल का वीडियो हुआ वायरल, तो अफसर बोले जवान सैलरी लेने से पहले देते हैं टैक्स। तेजस्वी के लोकसभा मार्च पर संजय झा का तंज, बोले पानी में कूदकर वीडियो बनाने से नहीं होगी राजनीति, गिरिराज ने चारा चोर का बेटा कहकर कसा तंज। कांग्रेस अब राहुल गांधी जी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की पार्टी है, गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, उनका राष्ट्र प्रेम सबको पता है। हिमाचल प्रदेश में हडोंगी टनल के अंदर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, 4 लोगों की जान गई, 8 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में आसमान में बरसी आफत, पहलगाम में फटा बादल, फ्लैश फ्लड में फंसे स्कूली बच्चों का हो रहा रेस्क्यू। आजम पर कस रहा शिकंजा, सपा नेता की ओर बढ़ सकती है मुश्किलें, छापे से पहले ईडी ने 84 मुकदमों का खंगाला रिकॉर्ड। लद्दाख में महिला पर्यटक के बयान पर पूर्व सेना अधिकारी हुए नाराज, बोले महिला ने कहा था कि सेना की सैलरी हमारे टैक्स से आती है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, एमपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात, प्रयागराज में 5 फीट पानी भरा, 2000 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ा, उत्तराखंड में 4 लोगों की जान गई। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ में हुआ निधन, सिख विरोधी दंगे में उम्र कैद काट रहे थे, 3 केस में से 1 में हुए बरी, 2 में दोषी थे। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लिखा पत्र, कहा 3 और बड़े घोटाले खोलूंगा, पंजाब को लेकर किया दावा। लिव इन रिलेशनशिप, हाईकोर्ट ने कहा सहमति से वयस्कों का रिश्ता शादी को समान देता है, लेकिन माता पिता भी नहीं कर सकते हैं दखल।
ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले, वंदे मातरम विवाद कांग्रेस के ऐसे काम करती है जो बहुसंख्यकों को बुरा लगता है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। मनोहर लाल खट्टर, आशीष सूद भी दिखे मौजूद। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी, तूफान के साथ वज्रपात की संभावना। इमरान खान से बहन और पति ने की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडियाला जेल पहुंची पूर्व पीएम, अस्पताल शिफ्ट किए गए। यूएई ने ईरान के साथ ट्रेड रोका, दावा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, हमले रोकने के लिए जून में हुआ समझौता तोड़ा। बांग्लादेशी नेता हारून इजहार बोले, हिंदुओं को आसानी से मार सकते हैं। अल-कायदा से जुड़े हारून इजहार का बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका ने 15 दिन में 5200 भारतीय डिपोर्ट किए। इस साल हर तीसरे हफ्ते डिपोर्टेशन हुई फ्लाइट। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट, दोनों देशों में सीमा विवाद पर होगी बात। ट्रंप बोले, आर्थिक हमले में ईरान को दुनिया से काट देंगे। जो देश ईरान का साथ देगा वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। पीए के सांसद कैसर बोले, यूएई में पाकिस्तान से भेदभाव हुआ, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में कमरा नहीं मिला, भारतीय अमेरिकी यात्रियों को रहने दिया जाए। चीन बोला, जापान के पास 5500 परमाणु बम बनाने जितना प्लूटोनियम। राजदूत ने कहा, चाहो तो कितना भी परमाणु हथियार बन सकता है। हॉर्मुज में अमेरिका पर ईरान पड़ा भारी, तो ट्रंप की धमकी के बावजूद जहाज ईरानी रूट से जा रहे, सिर्फ 3 ने ओमानी रास्ता चुना। पीए की सरकार ने इमरान खान को अस्पताल भेजे जाने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन वापस ली। ईरान ने विदेशी नागरिक को दी फांसी, अमेरिका समर्थित विरोध प्रदर्शन में था शामिल। ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा ईरान को आर्थिक मदद देने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कीव में सुनाई दिए कई धमाके, रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हुआ हमला। ईरान विवाद पर बोले अब्बास अरागची, बोले हॉर्मुज से लगातार गुजर रहे हैं जहाज। ट्रंप ने दी बड़ी धमकी, कहा ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई और मदद करने वाले सभी देशों को भी चेताया। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के किए 2 टुकड़े, संसद से पास कानून को नकारा। कोलंबिया में भूकंप से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 314 पहुंची। सर्गियो गोर के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजदूत को किया गया तलब। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यूएई का बड़ा फैसला, तेहरान से सभी व्यापारिक रिश्ते किए बंद। ट्रंप ने की आर्थिक नाकाबंदी, तो ईरान बोला इससे टेररिज्म से दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के लिए खतरा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।